आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट करने वाले हैं, सीखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का, पार्टनर्स रेंट का। और ये तो आप लोग को पता है, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करते हैं वो हम लोग समझते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स रेंट ये क्या है तो समझिए। कभी कभी होता क्या है, पार्टनर्स लोग बिजनेस में कैपिटल तो लगाया है, कैपिटल के साथ कुछ लोन भी दे दिया, समझ गए। कुछ अपना प्रॉपर्टीज है, अपना घर है जिसमें नीचे वाला फ्लोर पे रूम रेंट पे दे दिया अपने बिजनेस को। तो उस समय पार्टनर लोग इंटरनल नहीं होगा, मालिक नहीं होगा, उस समय वो लोग कौन होगा? क्रेडिटर्स। तो जब पार्टनर लोग लोन देता है बिजनेस में या बिजनेस से लोन लेता है तो वो लोग उस समय ऑनर नहीं होता है, उस समय वो लोग क्या होता है? एक्सटर्नल क्रेडिटर्स की तरफ होता है। तो उन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स रेंट देना पड़ता है। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, ना कि आप लोग एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे। एप्रोप्रिएशन में वही चीज शो करते हैं जो आप ऑनर हैं, मालिक हैं। ऑनर होने के बदले में आपको जो भी मिल रहा है, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बस ये 4 आइटम ही इसमें आएगा। बाकी जो भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लेगा या देगा और पार्टनर जो रेंट लेगा या देगा उसको इसमें नहीं शो करेंगे। उसके लिए एक छोटा सा अलग अकाउंट बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसमें पहले शो कर लेंगे, उसमें जो प्रॉफिट आएगा फिर उसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे और उस प्रॉफिट को फिर पार्टनरों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यही पढ़ना है। एक छोटा सा क्वेश्चन सुनते हैं, समझते हैं, फिर बताते हैं। X, Y, Z are partners in a firm. Their capital on 1st April 2019 were as follows: 60,000, 50,000 and 40,000 respectively. On 1st October 2019, 1 अक्टूबर 2019 को वो कैपिटल भी लोन भी लाया है 10,000। तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन इधर आएगा 6%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो 6%, अदरवाइज नहीं देंगे इंटरेस्ट। नहीं दिया है तो भी 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? सब चीज दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, तो हो जाएगा इसमें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड, वो इसमें जाएगा। कितना है वो निकालते हैं हम लोग। दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें जाएगा बच्चा। इंटरेस्ट ऑन लोन चला जाएगा हमारा इसमें टू, कौन दिया है लोन? लोन दिया है हमारा x, 2x। इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 6%, वो निकाल के वहां पे पोस्ट कर देंगे। अब बोल रहा है सैलरी फॉर जेड 1000 पर मंथ, तो सैलरी तो पार्टनर ओनर है तब मिल रहा है, तो यहां जाएगा टू सैलरी टू जेड 1000 इंटू 12,000। फिर क्या कह रहा है? Y is get rent 500 per month for the use of premises। Y का रूम बिजनेस में यूज हो रहा है, तो Y तो ऑनर है, लेकिन जब वो रूम दिया है तो वो रेंटर समझेगा बिजनेसमैन को। मतलब आप लोग जब Y है आप और आप अपना घर दे दिए बिजनेस करने के लिए, तो आप बोले हैं कि हमको रेंट भी चाहिए, तो रेंट आपको यहाँ नहीं देना है, बिजनेस रेंट देगा, लेकिन वो वाई को क्या समझेगा? एक्सटर्नल, तो पीएल में डाल के रेंट देगा टू रेंट टू वाई, वाई को रेंट दे दे। रेंट कितना है? 500 पर मंथ। वन ईयर के। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड बिफोर अबव एडजस्टमेंट 30,300। अब नेट प्रॉफिट यहां लिखते थे ना हम लोग भाई, नेट प्रॉफिट पीडी यहां लिखते थे, लेकिन अभी यहां नहीं लिखेंगे, अभी यहां लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट बीडी 30,300 ये दे दिए।
अब इसके बाद ये सारा प्रोवाइड करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट, जो पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाएगा, नेट प्रॉफिट सीडी। कितना है नेट प्रॉफिट? 30,300। 30,300 उसमें से रेंट दे दिए, अब इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल देना। 10,000 है, रेट दिया है 6%, लेकिन अक्टूबर से है तो 6 मंथ का लेंगे। अक्टूबर में लोन दिया है 1 अक्टूबर को, तो इसमें से 6,300 गया तो 24,000। तो डिविजिबल मतलब पार्टनरों के बीच जो प्रॉफिट बांटना है वो 24 बांटना है, ना कि ये। क्यों? क्योंकि दो एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, अभी हम लोग को पहले पेड कर देना है, उसके बाद पार्टनरों को सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या डिविजिबल प्रॉफिट देना है। तो वो पहले प्रोवाइड कर दिए जो आया, अब उसको यहाँ पे लिख दो 24,000। अब इसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर दो क्या क्या, जैसे होता है पीएल एप्रोप्रिएशन। बस यही एक टॉपिक बताना था कि इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट जो पार्टनर्स लोग को दिया जाता है उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं शो करते हैं, हम लोग उसको पीएल अकाउंट में शो करते हैं, क्योंकि ये पीएल एप्रोप्रिएशन होता है ओनर्स लोग को देने वाला। और जब आप लोन दिए हैं और रेंट दिए हैं तो आप ओनर नहीं, आप एक्सटर्नल है। बात समझ में आ रहा है? क्या बोलोगे? पेमेंट करके ये वाला चीज फिर अब ओनर्स की तरह आप लोगों के बीच बटेगा। तो कैपिटल है 60,000 एक्स का, तो उसका 5% निकालना है, 3,000। वाई का है 50,000 का 5%, 2,500। 40,000 का 5%, 2,000। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया 7,500। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वगैरह कुछ है नहीं, अब इसको क्लोज कर देना है। हाँ, इंटरेस्ट अगर बिजनेस में फर्म दिया है तो डेबिट, और इंटरेस्ट कभी कभी फर्म से बिजनेस लोन कभी कभी पार्टनर्स लेता है बिजनेस से, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट हो जाएगा, बाकी सेम। तो अब बता दो कितना है टोटल। यहाँ है 24,000 टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स, वाई और जेड। तो 24,000 में से ये दोनों माइनस करो, 12 और 7, 19,500 माइनस होगा तो 4,500 आ गया। अब ये 4,500 रेशियो में बांट देना। रेशियो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो एक रूल आप लोग को बताए थे, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, then profit will be distributed equally between the partners। बोलिए, then profit will be distributed equally between the partners। बोलिए, बात समझ में आया? तो इसका 1/3 1/3 1/3 निकालो। तो ये हो गया प्रोसेस। सुनो, यही हो गया प्रोसेस कि हम लोग जो भी प्रॉफिट बांटते हैं, तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन या पार्टनर्स रेंट दोनों में से कोई एक भी हो या दोनों हो, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या प्रिपेयर कर लेंगे? पीएल अकाउंट। उसके बाद उसमें से प्रॉफिट में से वो बांट लेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे आप लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट है, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। अब क्वेश्चन हम जो रीड किए हैं एक बार उसको सुन लीजिएगा रिपीट करके, और क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट हो तो भी पूछ लीजिएगा कि ये अमाउंट कहाँ से आया, ये अमाउंट कहाँ से आया। थैंक यू।